विधानसभा का कल से विशेष सत्र, सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था। प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाएंगे शपथ। सत्र को लेकर इंडी गठबंधन और भाजपा की बैठक। भाजपा ने सदस्यता अभियान को लेकर रांची में कार्यशाला का किया आयोजन। नेताओं ने दिए टिप्स। जमशेदपुर में कांग्रेस ने हार के कारणों पर किया मंथन। आजसू पार्टी ने भी की हार की समीक्षा। नक्सलियों की घेराबंदी को लेकर चाईबासा में प्रभारी डीजीपी की अध्यक्षता में बैठक। रणनीति पर हुआ मंथन। प्रभारी डीजीपी ने कहा, नक्सलवाद से जल्द मुक्त होगा राज्य। और पोलियो के खिलाफ पाकुड़ और गिरिडीह समेत राज्य के विभिन्न जिलों में 3 दिवसीय अभियान की शुरुआत। कल और परसों घर घर जाकर बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो रोधी खुराक। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। जोधपुर में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने 60वां स्थापना दिवस मनाया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। इस दौरान श्री शाह ने कहा कि देश की सीमाओं को अपने शौर्य और पराक्रम से अभेद्य रखने वाले सीमा सुरक्षा बल पर पूरे देश को गर्व है। राजस्थान फ्रंटियर में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह इसके मुख्य अतिथि हैं और अमित शाह ने वीरगति प्राप्त बीएसएफ कर्मियों को पुष्पांजलि अर्पित की। इस समय पर बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर जोधपुर पहली बार इस कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है। मित्रों, विश्व के सबसे बड़े सीमा रक्षक बल के स्थापना दिन की भव्य परेड को हम सभी ने अभी देखा है और परेड देखते ही आपकी चुस्ती, आपकी शिस्त और आपकी वीरता जो आपकी भाव भंगिमाओं से दिखाई पड़ती है, उसका सुखद अनुभव हुआ है। और मैं आमंत्रण मुझे देकर ये परेड में हिस्सेदारी निभाने के लिए मुझे यहां बुलाया, इसलिए मैं बीएसएफ के समस्त प्रहरी परिवार को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। यहां पर इस सालाना परेड में वीरता पदक, पीपीएमडीएस और कई प्रकार की ट्रॉफियां प्रदान की गई। 7 वीरता पदक, 1 जीवन रक्षा पदक, 6 पुलिस सेवा पदक और जनरल चौधरी ट्रॉफी, महाराणा प्रताप ट्रॉफी, अश्विनी कुमार ट्रॉफी और फील्ड जी टीम की ट्रॉफी प्रदान की गई। ये सभी उत्कृष्ट प्रदर्शन, सातत्यपूर्ण समर्पण और मेहनत के आधार पर ही ये आपको मिला है। इसलिए सभी यूनिट्स और जवानों को मैं हृदयपूर्वक बधाई देना चाहता हूं। विधानसभा का 4 दिवसीय विशेष सत्र कल से शुरू हो रहा है। विधानसभा के विशेष सत्र के औपबंधिक कार्यक्रम के अनुसार 4 दिवसीय सत्र के पहले दिन कल प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। उसके अगले दिन 10 दिसंबर को विधानसभा के नए अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार का 11 दिसंबर को सदन में अभिभाषण होगा। उसी दिन दूसरी पाली में सरकार चालू वित्तीय वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी। विशेष सत्र के आखिरी दिन 12 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर चर्चा के अलावा राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा होगी। इधर विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर राजधानी रांची में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर सभी पार्टियां रणनीति बनाने में जुटी हैं। इस सिलसिले में सीएम आवास में आज इंडी गठबंधन के दलों की बैठक हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में समसामयिक राजनीतिक विषयों पर मंथन हुआ। साथ ही विधानसभा के विशेष सत्र पर भी विमर्श हुआ। रांची में आज भाजपा विधायकों की भी बैठक होने वाली है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। समझा जा रहा है कि इस दौरान विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर मंथन होगा, ताकि भाजपा विधायक सदन में बेहतर तरीके से पार्टी का पक्ष रख सके।
विधानसभा चुनाव नतीजों की राजनीतिक दलों द्वारा लगातार समीक्षा की जा रही है। कांग्रेस ने आज जमशेदपुर में बैठक आयोजित कर लौह नगरी की दोनों सीटों पर मिली हार की उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान पर्यवेक्षक के रूप में पार्टी नेता आलोक दुबे भी मौजूद थे। 3 सदस्यीय टीम ने पार्टी नेताओं के साथ विमर्श कर हार के कारणों की पड़ताल की तथा आने वाले समय में संगठन मजबूती को लेकर टिप्स दिए। आज के भी इस समीक्षा की बैठक में हम ये कह सकते हैं कि थोड़े शिकवे भी हैं, कुछ शिकायत भी है, लेकिन हर पार्टी का कार्यकर्ता ये महसूस करता है कि हमारे दोनों उम्मीदवार अच्छे उम्मीदवार थे। संगठन भी इस बात को महसूस करती है कि आशाओं के अतीत हमें सफलता नहीं मिली, लेकिन हम और बेहतर करेंगे। इसी बात को लेकर हम समीक्षा कर रहे हैं। इधर आजसू पार्टी ने भी विधानसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा की। इस सिलसिले में रांची में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने संसदीय बोर्ड के सदस्यों और प्रत्याशियों के साथ बैठक की। मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने कहा कि झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान एनडीए गठबंधन ने चुनाव लड़ा, लेकिन परिणाम उम्मीद के अनुरूप नहीं आए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड में एक साथ विधानसभा चुनाव हुए। महाराष्ट्र के परिणाम एनडीए के पक्ष में आए, जबकि झारखंड के परिणाम एनडीए के खिलाफ और एनडीए गठबंधन के पक्ष में गया। डॉक्टर देवशरण भगत ने कहा कि चुनाव नतीजों की समीक्षा से निकले निष्कर्षों पर पार्टी भावी रणनीति बनाएगी। लोग अभी उसको क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो हम अपने वोटर्स को और अपने इस चुनाव के जो मुद्दों के चयन में कहीं ना कहीं हम सभी लोगों ने समीक्षा कर पाया कि उसमें कहीं ना कहीं वोटर्स को हम बांधे रखने में असफल हुए। कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए जितना धारदार बनाना था और समन्वय जो हमारा गठबंधन के साथ करना था, वो एक कारण निकल कर सामने आया है। आज विधानसभा चुनाव 2024 के परिणाम या जनादेश के बाद पार्टी की वर्तमान स्थिति, पार्टी को मिले जनादेश या पूरे प्रदेश में मिले जनादेश में जिनकी हार जीत हुई है या जो लोग अपेक्षाकृत परिणाम नहीं ला पाए, इन सभी का हम मूल्यांकन करेंगे। प्रदेश भाजपा द्वारा संगठन महापर्व सदस्यता अभियान के तहत आज रांची के नगरी में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान पार्टी नेताओं ने सदस्यता अभियान की सफलता को लेकर जरूरी निर्देश और सुझाव दिए। कार्यशाला में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, संगठन प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, प्रदेश सदस्यता प्रभारी डी पुरदेश्वरी और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय समेत अन्य नेताओं ने मार्गदर्शन दिया। चुनाव से मैंने जितना भी चुनाव पहले देखा है, उससे इस बार के चुनाव में बड़ी ताकत कार्यकर्ता ने भी लगाया और अपने केंद्र के नेताओं ने भी पूरी पार्टी को समर्थन किया। इतनी बड़ी तादाद में हमारे नेता, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, देश के केंद्र के नेता सब आए। पूरी समय देकर के देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, सबों ने जो जितना समय चाहते थे उतने समय उन सब लोगों ने। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की पदस्थापना सुनिश्चित करने का आग्रह किया है, ताकि मरीजों को समय पर उचित चिकित्सा मिल सके। समाचार माध्यमों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में प्रतिदिन हजारों गरीब मरीज अपने बेहतर इलाज की उम्मीद लेकर आते हैं, लेकिन जब दंत चिकित्सक से हृदय रोग का इलाज और फिजिशियन से न्यूरो का इलाज करवाया जाए तो यह केवल लापरवाही नहीं बल्कि मरीजों की जान से खिलवाड़ है। श्री मरांडी ने कहा कि बोकारो जिले के सरकारी अस्पतालों में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। सोशल मीडिया पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने धनबाद जिले के 164 सरकारी स्कूलों में बेंच डेस्क की भारी कमी पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि लगभग 24,000 बच्चों को सर्दी के मौसम में जमीन पर बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे छात्रों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है।
स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया है। उन्होंने एक बड़ी घोषणा में कहा कि अगर किसी निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मरीज की मौत होती है तो शव को बिना बिल चुकाए परिजनों को सौंपना होगा। श्री अंसारी ने कहा कि यह कदम अस्पतालों के मनमाने रवैये को रोकने के लिए उठाया जाएगा और ऐसा नहीं करने वाले अस्पताल संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य से नक्सलवाद के खात्मे को लेकर पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। गिने चुने नक्सलियों की घेराबंदी के लिए आज चाईबासा में प्रभारी पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता की मौजूदगी में रणनीति बनी। प्रभारी पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा में नक्सल विरोधी अभियानों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान राज्य के वरीय पुलिस अधिकारियों के अलावा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के वरीय अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक के बाद प्रभारी पुलिस महानिदेशक ने कहा कि राज्य से 95% नक्सल समस्या खत्म हो चुकी है। शेष इलाकों को भी जल्द ही मुक्त करा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सुरक्षा बलों और प्रशासनिक इकाइयों के साथ हुई समीक्षा में रणनीति तैयार की गई है। नक्सल अभियान का जो राज्य का है उसका हमने रिव्यू किया है। हमारे राज्य की 95% नक्सल समस्या समाप्त हो चुकी है। जो 4-5% बची है मात्र चाईबासा जिला में, उसको हम लोग खत्म करने का अभियान चला रहे हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द पूरे झारखंड राज्य को नक्सल मुक्त हम लोग करेंगे। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि अब राज्य के कई हिस्सों में ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि नक्सलियों का विरोध ग्रामीण स्वयं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ऐसी स्थिति बनी है कि ग्रामीण स्वयं ही इन्हीं इलाकों से दूर करेंगे। गांव के लोगों को परेशान करेंगे तो गांव के सामने आएंगे और ये झारखंड में पहली बार नहीं हुआ है। और भी राज्य के कई जिलों में, कई थानों में, कई गांवों में नक्सल का विरोध गांव के द्वारा किया गया। मुझे लगता है कि ये मुहिम और बढ़ेगी। अब लोग ही इनको मार के भगाएंगे अपने गांव। एक सवाल के जवाब में डीजीपी ने कहा कि पुलिसकर्मियों की सुविधा और कल्याण को लेकर राज्य सरकार ने कई पहल किए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों के एक ही स्थान पर पदस्थापना को लेकर भी समीक्षा की गई है, जिस पर जल्द ही निर्णय ले लिया जाएगा। ट्रांसफर पॉलिसी की जहाँ तक बात है, हम लोग उसमें आज चर्चा हुई है इस बात, और जो लंबे समय से हमारे जिला में खासकर जो नक्सली जिले वहाँ उनको हम लोग निश्चित रूप से यहाँ से बदलेंगे अन्य स्थानों पर। पश्चिमी सिंहभूम दौरे के क्रम में डीजीपी और पुलिस महानिरीक्षक एवी होमकर समेत पुलिस के वरीय पदाधिकारियों ने जनता के साथ संवाद भी किया। चाईबासा से दिलीप बनर्जी की रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 11 दिसंबर को नई दिल्ली में वर्ष 2022-23 के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करेंगी। इस वर्ष विभिन्न श्रेणियों के तहत कुल 45 पुरस्कार विजेताओं का चयन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और हरियाणा का दौरा करेंगे। राजस्थान में प्रधानमंत्री जयपुर प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट का उद्घाटन करेंगे। दोपहर में प्रधानमंत्री पानीपत में बीमा सखी योजना की शुरुआत करेंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री अजय टम्टा ने झारखंड दौरे के क्रम में कल रामगढ़ और रांची में अधिकारियों के साथ बैठक कर आकांक्षी जिला और आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की प्रगति का जायजा लिया और जरूरी निर्देश दिए। रांची में समीक्षा बैठक में उन्होंने मल्चिंग और ड्रिप सिंचाई जैसी उन्नत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने, स्वास्थ्य पेशेवरों की कमी को दूर करने और विद्युतीकरण और स्वच्छता के साथ सड़क विकास परियोजनाओं में तेजी लाने पर जोर देते हुए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने ओरमांझी प्रखंड पहुंचकर राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत फूलों की खेती की जानकारी भी ली और किसानों के प्रयासों की सराहना की। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान में सभी से जुड़ने की अपील की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि बाल विवाह रोकने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी है ताकि बच्चियों का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित किया जा सके। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि चाइल्ड मैरिज फ्री भारत पोर्टल के माध्यम से जहां जन जागरूकता बढ़ाई जा रही है, वहीं इससे बाल विवाह पर अंकुश लगाने में भी मदद मिल रही है। उन्होंने सभी से बाल विवाह मुक्त भारत बनाने का संकल्प लेने का भी आग्रह किया। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने आज सिक्किद्री में आयोजित खेल महोत्सव में शामिल होकर प्रतिभागी बच्चों का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान उन्होंने विजेताओं को पुरस्कृत भी किया। इस अवसर पर श्री सेठ ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। गिरिडीह में आज से 3 दिवसीय विशेष पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई। जिले में इस विशेष अभियान के तहत 4,91,000 से अधिक बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य है।
आज बच्चों को पल्स पोलियो रोधी दवा पिलाकर इस 3 दिवसीय विशेष पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि झारखंड के 7 जिले में यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें गिरिडीह भी शामिल है। पूरे जिले में पल्स पोलियो अभियान मना रहे हैं। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक हमारे सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में, कुछ चिन्हित स्कूलों में और सभी सरकारी अस्पतालों को केंद्र बनाया गया है, जहां की जन्म से लेकर 5 साल के बच्चे को पोलियो की 2 बूंद पिलाई जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि 10 दिसंबर तक चलने वाले इस अभियान में 5 वर्ष तक के 4,91,000 से अधिक बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि 9 और 10 दिसंबर को 2 दिन घर घर जाकर छोटे बच्चों को दवा दी जाएगी। अभी भी हमारे पड़ोसी देशों में पोलियो का संक्रमण के कुछ केसेस पाए गए हैं, इसीलिए एहतियात के तौर पे झारखंड ज़िले में भी ऐसे 6-7 ज़िले हैं जिसमें हमारा ज़िला शामिल है। हमारे ज़िले के बच्चों को आज 8 दिसंबर को बूथ स्तर पे और कल और परसों 9 और 10 दिसंबर को डोर टू डोर सर्वे करके पोलियो ड्रॉप्स पिलाने का काम किया जाएगा। स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य सहयोगियों के माध्यम से पोलियो के खिलाफ यह अभियान राज्य के अन्य जिलों में भी चलाया जा रहा है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। पलामू पुलिस ने चोरी के एक मामले का उद्भेदन करते हुए 4 अपराधियों को धर दबोचा है। पांके थाना क्षेत्र के एक घर में 6 अपराधियों ने भीषण चोरी को अंजाम दिया था। एसपी रिस्मा रमेशन के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम का गठन कर इसमें से 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए लूटा गया सोना और चांदी, मोबाइल समेत अन्य चीजें बरामद किया। 24 की रात में एक पांकी में एक घर में 6 लोगों द्वारा डकैती का कार्य किया गया था। उसी के अनुसंधान में एसडीपीओ एसपीगंज और इंस्पेक्टर पांकी और थाना प्रभारी पांकी के नेतृत्व में एक टीम गठित किया था और अनुसंधान के क्रम में इस घटना में शामिल 6 लोगों का हमें पता चला, जिसमें 3 लोग ऑलरेडी विभिन्न कांड में जेल गया है। उसमें एक गुड्डू भुइया जो दिसंबर महीने 2 तारीख को हिरहन से आर्म्स एक्ट के केस में जेल गया है और देवराज भुइया जो सदर थाना से बाइक चोरी के मामले में और बाइक चोरी का बाइक रिकवर हुआ था वो मामले में जेल गया था। खूंटी के कचहरी मैदान में ग्रामीण उद्यमिता के तहत कार्यरत सखी मंडल की दीदियों द्वारा आचार, आदिवासी परिधान, हैंडबैग और गृह सजावट की बिक्री सह प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसका आज दूसरा दिन है। उद्यमिता के तहत खूंटी में आयोजित इस 3 दिवसीय बिक्री सह प्रदर्शनी के माध्यम से सखी मंडल की दीदियों को अच्छा मंच मिल रहा है। इस दौरान वे अपने उत्पादों से आगंतुकों को अवगत करा रही हैं, साथ ही उनकी बिक्री भी कर रही हैं। प्रदर्शनी में स्टॉल लगाने वाली इलिसबा कच्छप ने बताया कि उन्होंने 10-20 हजार की पूंजी लगाकर झारखंड में मिलने वाले खाद्य पदार्थों से जायकेदार अचार बनाया है। उनके हाथ से बने अचार का स्वाद रेडीमेड अचार से अलग है और गुणकारी भी है, जो रोगों के लिए दवा की तरह काम भी करता है। रेडीमेड में तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत पुराना रहता है, तेल भी अच्छा नहीं रहता है, क्वालिटी अच्छा नहीं रहता है, और ये तो हम लोग अपने से घर में ही बनाए हैं। इसका क्वालिटी भी अच्छा है और ज़्यादा दिन तक चलता है, खराब नहीं होता है। आदिवासी परिधान और हैंडबैग जैसे उत्पादों के साथ स्टॉल में मौजूद प्रियंका तिर्की ने बताया कि खूंटी जैसे ग्रामीण इलाकों में लाल पाड़ साड़ी और लाल सफेद कपड़े से बने हैंडबैग की डिमांड ज्यादा है। अब लोग आदिवासी सभ्यता संस्कृति को प्रदर्शित करने वाली दैनिक उपयोग की सामग्रियों को ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए इसका बाजार अब बढ़ता जा रहा है। हमारे पास लाल पाड़ साड़ी है, बंडी है और गमछा है, ब्लाउज और शॉल है। अब बैग भी है, वो लाल पाड़ में ही मिलेगा। यहाँ मांदर और छोटे नगाड़े समेत अन्य उत्पादों की भी बिक्री सह प्रदर्शनी लगाई गई है। इस 3 दिवसीय प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में आगंतुक पहुंच रहे हैं। सोमवार को प्रदर्शनी का समापन होगा। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। जामताड़ा में पशुपालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार पहल हो रहे हैं। इस क्रम में नारायणपुर प्रखंड के पशुपालकों को आज मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत अनुदानित दर पर 15 यूनिट शुकरदाना और आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराई गईं।
इसमें 6-7 दाना मेडिसिन दिया गया, ऊपर से इसका वैक्सीनेशन हम लोग इसको करेंगे। सरकार का उद्देश्य है कि गरीब किसान को सुकर पालन करा करके थोड़ा समृद्ध कराना है, जिससे कि अपना जीविकोपार्जन अच्छा से कर सके, अपने बच्चे को पढ़ा सके। इसी के लिए सरकार का उद्देश्य है। उसको बाद हम लोग सब कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं और उन लोग का बीच बीच में हम मॉनिटरिंग भी करते रहेंगे। हम लोग देखेंगे उसको क्या दिक्कत है, क्या मेडिसिन की जरूरत पड़ेगा देंगे। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को उनके अधीन थानों में समय पर एफआईआर दर्ज कराने और जनता के साथ अच्छा व्यवहार करने का निर्देश दिया गया। इस दौरान डीजीपी ने आम जनता के प्रति पुलिस कर्मियों के व्यवहार में सुधार लाने के निर्देश भी दिए। झारखंड विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा को लेकर सदर एसडीओ ने विधानसभा परिसर के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा जारी की है। यह निषेधाज्ञा 9 दिसंबर की सुबह 8 बजे से 12 दिसंबर की रात 10 बजे तक के लिए लागू रहेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा के पूर्व स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के पिता के निधन पर शोक जताया है। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मरांगबुरु दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को दुख की यह विषम घड़ी सहन करने की शक्ति और साहस दे। लोहरदगा में सेवा भारती द्वारा चुन्नीलाल उच्च विद्यालय के प्रांगण में निशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस निशुल्क स्वास्थ्य शिविर में 52 लोगों ने अपना स्वास्थ्य जांच करवाया। हीमोग्लोबिन, यूरिक एसिड, ब्लड ग्रुप, शुगर, बीपी, वजन, हार्ट बीट, ऑक्सीजन लेवल आदि का निशुल्क जांच किया गया एवं अन्य सभी प्रकार की जांच पैथोलॉजी के माध्यम से आधे ही खर्च में की जा रही है। धनबाद के गोविंदपुर में रोज लगने वाले जाम की समस्या से निपटने और एनएच पर हादसे रोकने के लिए जिला प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था पीयूष सिन्हा के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय टीम ने गोविंदपुर में जीटी रोड का निरीक्षण किया और वाहनों के आवागमन सुचारू करने के संबंध में विचार विमर्श किया। पलामू जिला के मेदिनीनगर में जिला परिषद बोर्ड की बैठक हुई। इस बैठक में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह डीडीसी शबीर अहमद ने जिला परिषद उपाध्यक्ष आलोक कुमार सिंह की मौजूदगी में डीआरडीए का जिला परिषद में विलय करने का ऐलान किया। बोकारो के उपायुक्त विजया जाधव के निर्देश पर खनन टास्क फोर्स की टीम ने शहर और आसपास के क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चलाया। इस दौरान पिंडराजोरा थाना क्षेत्र के चास पुरलिया मुख्य पथ पर पुरलिया सीमा के समीप जांच के दौरान अवैध रूप से कोयला लूट करते एक हाईवा को जब्त किया गया। गढ़वा जिले के मछियाओं थाना क्षेत्र में ऑटो पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग घायल हो गए। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। चाईबासा जिले के गुदड़ी और गोइलकेरा इलाके में 100 गांवों के करीब 15,000 से ज्यादा ग्रामीण तीर धनुष, तलवार और पारंपरिक हथियार के साथ सड़क पर उतर आए हैं। ग्रामीण 4 दिन से इन इलाकों में पहाड़ी के 400 किलोमीटर के दायरे में ऑपरेशन सिंदरा चला रहे हैं। इस क्रम में ग्रामीणों ने पीएलएफआई के ग्रुप लीडर मेटा टाइगर को तीर से मार गिराया है। गिरिडीह साइबर थाना पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसपी डॉक्टर विमल कुमार और साइबर डीएसपी आबिद खान ने बताया कि गिरफ्तार तीनों अपराधी गिरिडीह जिले के अहिल्यापुर थाना इलाके के पन्निया गांव के हैं। तीनों अपराधियों के पास से 3 सिम कार्ड के साथ 3 स्मार्ट मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। झारखंड के दुमका जिले के जोगिया मोड़ के पास खेलते समय मिट्टी के ढेर के नीचे दबने से 2 भाइयों की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक घटना दुमका देवघर मार्ग के पास हुई है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने मिट्टी हटाने वाले उपकरण का इस्तेमाल कर दोनों के शव को बाहर निकाला। गढ़वा जिला के धुरकी प्रखंड थाना क्षेत्र से संदिग्ध अवस्था में पुलिस ने एक युवती का शव बरामद किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है। राज्य के पश्चिम और निकटवर्ती उत्तरी भागों में आज कहीं कहीं पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक ने बताया कि कल भी राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों को छोड़कर कहीं कहीं पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। आगामी 14 दिसंबर तक सुबह के समय कोहरे या धुंध की स्थिति रह सकती है। राज्य के उत्तरी भागों में कल कहीं कहीं घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। आगामी 10 दिसंबर को भी राज्य के दक्षिणी पूर्वी भागों में कहीं कहीं पर घना कोहरा रह सकता है, जिसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।
तापमान की बात की जाए तो अगले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। उसके बाद के अगले 3 दिनों के दौरान इसमें धीरे धीरे 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने की संभावना है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 25.8 और न्यूनतम 11.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 26.4 और न्यूनतम 13 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 26.4 और न्यूनतम तापमान 11.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ओमान के मस्कट में जूनियर एशिया कप महिला हॉकी टूर्नामेंट में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। भारतीय टीम ज्योति सिंह की कप्तानी में खेलेगी और साक्षी राणा उपकप्तान होंगी। यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। प्रसार भारती ने OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेब्स की शुरुआत की है। यह डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत हुई है। यह डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें। QR कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड की जा सकती है। तो प्रसार भारती का नया OTT प्लेटफॉर्म वेव। एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। 8 दिसंबर साल 1720 को श्रीमंत पेशवा बालाजी बाजीराव भट्ट का जन्म हुआ। उन्हें नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है। अपने पिता बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद पेशवा के पद की जिम्मेदारी के लिए छत्रपति शाहू ने उन्हें अपना पेशवा नियुक्त किया। मराठा साम्राज्य में पेशवा का पद प्रधानमंत्री पद होता था। वे मराठा साम्राज्य के चौथे छत्रपति शाहूजी महाराज के 8वें पेशवा रहे। उनके शासनकाल में मराठा साम्राज्य की विजय पताका अपने चरम पर पहुंची। 8 दिसंबर साल 1985 को सार्क की स्थापना हुई। आज ही के दिन 7 दक्षिण एशियाई देशों के नेताओं ने साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। इन 7 देशों में शामिल थे मालदीव, भारत, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका। और अंत में मुख्य समाचार। विधानसभा का कल से विशेष सत्र, सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था। प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाएंगे शपथ। सत्र को लेकर इंडी गठबंधन और भाजपा की बैठक। भाजपा ने सदस्यता अभियान को लेकर रांची में कार्यशाला का किया आयोजन। नेताओं ने दिए टिप्स। जमशेदपुर में कांग्रेस ने हार के कारणों पर किया मंथन। आसू पार्टी ने भी की हार की समीक्षा। नक्सलियों की घेराबंदी को लेकर चाईबासा में प्रभारी डीजीपी की अध्यक्षता में बैठक। रणनीति पर हुआ मंथन। प्रभारी डीजीपी ने कहा नक्सलवाद से जल्द मुक्त होगा राज्य। और पोलियो के खिलाफ पाकुड़ और गिरिडीह समेत राज्य के विभिन्न जिलों में 3 दिवसीय अभियान की शुरुआत। कल और परसों घर घर जाकर बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो रोधी खुराक।